हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। ऐसे मतदाता जिन्होंने 2002 की मैपिंग अपनी उपलब्ध नहीं करवाई थी, अब उन सभी मतदाताओं को नोटिस जारी होना चालू हो गए हैं। नोटिस का फेज़ अब स्टार्ट हो गया है, जो कि वर्तमान में एसआईआर चल रहा है। सभी के द्वारा गणना प्रपत्र भर दिए गए थे, वो ऑनलाइन भी हो गए, ड्राफ्ट सूची भी जारी हो गई। लेकिन अब उन सभी मतदाताओं को नोटिस मिलने वाले हैं जिन्होंने अपनी मैपिंग शो नहीं की थी। कृपया एक बार बीएलओ से संपर्क करें कि उनका जो नाम है वो नोटिस लिस्ट में है या नहीं है। वही आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे एंड साथ ही बीएलओ ही आपके घर पे आके आपको नोटिस की तामील करवाएंगे। तो रही बात आज की पूरी हम कि नोटिस की बात करेंगे कि जो नोटिस मतदाताओं को मिलने वाले हैं, तो वो नोटिस का प्रारूप आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे ऊपर निर्वाचक का नाम है, थोड़ा सा मैंने ब्लर किया हुआ है। उसके बाद निर्वाचक की फ़ोटो, पहचान पत्र संख्या है, विधानसभा क्षेत्र, किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, कौन सी भाग संख्या है, मतदाता सूची में कौन सी क्रम संख्या पे है एंड उनका एड्रेस क्या है। साथ में क्यूआर कोड मिलेगा यहाँ पे। ये नोटिस मतदाता को प्राप्त होने वाला है जिनकी मैपिंग नहीं हुई थी। तो ये आपको कंफर्म कर लेना है कि आपकी मैपिंग हुई थी या नहीं हुई थी, ये बीएलओ बता देंगे आपको। उसके बाद नीचे लिखा गया है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है, एसआईआर चल रहा है। आपका विधिवत हस्ताक्षरित परिगणना प्रपत्र प्राप्त हो गया है, मतलब आपने जो ईएफ फिल किया था वो ईसीआई को प्राप्त हो गया है। लेकिन जांच के बाद ये पाया गया है, ईएफ की जांच के बाद, कि आपने अपने या अपने रिश्तेदार से संबंधित विवरण नहीं भरा है। मतलब जो नीचे के कॉलम थे ईएफ में, राइट एंड लेफ्ट कॉलम, वो आपने फिल नहीं किया है। तो आपको एवं आपके रिश्तेदार को पिछले एसआईआर के दौरान तैयार की गई निर्वाचक नामावली में पंजीकृत निर्वाचक के रूप में स्थापित कर सकें। मतलब इनके कहने का ये है इस नोटिस में कि अगर आपने 2002 की डिटेल उपलब्ध करवा दी होती आपकी या आपके रिश्तेदार की, तो आपको ये नोटिस प्राप्त नहीं होता। अभी जो ई रोल तैयार होगा उसमें आपका नेम 100% आता एंड आपको ये नोटिस जारी नहीं होता। अब इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे सेकंड पॉइंट में कि लास्ट एसआईआर के दौरान तैयार की गई निर्वाचक नामावली में कोई मैच न होने, गलत मैच की संभावना को देखते हुए आपसे अनुरोध किया जा रहा है कि आपका नाम जो अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, फाइनल वोटर लिस्ट जो जारी होगी, अभी तो ड्राफ्ट रोल सूची ही जारी हुई है, उसे बनाए रखने के लिए ईसीआई द्वारा बताए गए मूल दस्तावेज जो परिगणना प्रपत्र के पीछे की जानकारी शीट में दिए गए हैं एवं साथ ही साथ इस नोटिस के पीछे भी वो डॉक्यूमेंट अटैच किए गए हैं के साथ 30 दिसंबर 2025 पर 11:30 बजे सुबह ये अलग अलग विधानसभाओं में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डेट्स वहाँ पे निर्धारित की गई है कि आपको ऐसे मतदाताओं को जो भी स्थान दिया गया है मेरे सामने उपस्थित हों। तो इनके कहने का मतलब ये है, लैंग्वेज यही रहेगी लेकिन सभी जगह अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है। जैसे यहाँ पे राजस्थान में आप अगर बीएलओज आपके घर पे आते हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट आप उपलब्ध करवा देते हैं, तो आपको कहीं भी किसी के भी समक्ष उपस्थित होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं कराते हैं तो आपको एक सुनवाई का टाइम दिया जाएगा जो कि आपके नोटिस में लिखा रहेगा। आप उस स्थान पर जाएंगे, वहाँ अपनी बात रखेंगे कि आपने डॉक्यूमेंट क्यों उपलब्ध नहीं करवाया, आप बाद में करवा देंगे। तो वो आपका पक्ष सुनेंगे। पक्ष सुनने के बाद वो डिसीजन लेंगे कि आपका नाम वोटिंग लिस्ट में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। लेकिन आपको वहाँ तभी बुलाया जाएगा जब आप कोई डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। तो यहाँ पे ये लिख गया है, कृपया ध्यान रखें कि आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेज की प्रामाणिकता के सत्यापन के लिए भेजा जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो आप डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराएंगे, जो मतदाता अपने डॉक्यूमेंट भी उपलब्ध कराएंगे, वो सही उपलब्ध ही कराएंगे, गलत उपलब्ध नहीं करवाएंगे। किसी भी कठिनाई के लिए आप अपने बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर रहेगा, उनका नेम रहेगा, या ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से आप कॉल बुक कर सकते हैं। तो रही बात, अब जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उपलब्ध कराने होंगे। जिनको भी नोटिस मिलेंगे उसका मतलब यही है कि आपको दस्तावेज़ जमा कराने हैं। अगर आप दस्तावेज़ जमा नहीं कराएंगे तो मतदाता सूची में से आपका नाम हट जाएगा। अब आपको दस्तावेज़ जमा कौन से कराने, आइए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ऊपर
और ऊपर लिखा गया है कि गलत सूचना देने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत एक अपराध है जिसके लिए कारावास की सजा है। साथ ही साथ निर्वाचक नामावली में किसी भी प्रविष्टि को तैयार करने, संशोधित करने, सुधार करने, शामिल करने, हटाने के संबंध में कोई भी झूठी घोषणा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अंतर्गत दंडनीय है। आप कोई भी यहाँ पे जानकारी गलत प्रोवाइड कराएंगे तो उसमें सजा का प्रावधान दिया गया है। ये देख लीजिए आप। अब दस्तावेज आपको कौन से उपलब्ध कराने हैं आप देख सकते हैं। बात करें ऐसे मतदाता जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ है, उन्हें केवल एक दस्तावेज उपलब्ध करवाना है। एंड ऐसे मतदाता जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के मध्य हुआ है, उन्हें 2 दस्तावेज उपलब्ध कराने हैं। 2 दस्तावेज में ये रहेगा कि एक तो उन्हें स्वयं का और एक माता या पिता दोनों में से किसी एक का। साथ ही 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे मतदाता को 3 दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे, एक तो स्वयं का, एक माता का और एक पिता का। तो ये दस्तावेज आपको यहाँ पे दिए गए हैं। किसी केंद्रीय सरकार, पहला जो डॉक्यूमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू के नियमित कर्मचारी पेंशन भोग को जारी कोई भी आइडेंटिटी कार्ड हो या फिर पीपीओ नंबर हो या आदेश हो। भारत में सेकंड पॉइंट है 1 जुलाई 1987 से पूर्व जारी कोई भी बैंक, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा कोई जारी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, दस्तावेज हो तो ये भी डॉक्यूमेंट आप उपलब्ध करा सकते हैं। मेन जो डॉक्यूमेंट अब आने वाला है, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र। इसमें कोई डेट की बाध्यता नहीं है, कभी भी जारी हुआ हो। साथ में पासपोर्ट अगर आपके पास हो तो वो भी आप उपलब्ध करा सकते हैं। मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिक या शैक्षिक प्रमाण पत्र, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सभी के पास होती है अधिकतर, 10th की मार्कशीट या विश्वविद्यालय द्वारा जो भी यहाँ पे शैक्षिक प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए वो बोर्ड। साथ ही सक्षम राज्य अधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जिसे हम मूल निवास भी कहते हैं, सभी का बना रहता है ये। वन अधिकार प्रमाण पत्र ये नहीं होता है अधिकतर का। साथ ही SC, ST, OBC या अन्य कोई जाति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर ये आपको नहीं मिलेगा। राज्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर ये भी आपको नहीं मिलेगा ये डॉक्यूमेंट में। सरकार द्वारा कोई भी भूमि गृह आवंटन पत्र, आपको यहाँ पे जमाबंदी नहीं चलेगी। जो भी पट्टा है अगर इनके नाम, वो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट के रूप में उपलब्ध करा सकते हैं। अब आपके मन में डाउट होगा कि हमारे पास एक ऑप्शन और दिया गया है आधार। आधार के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि आप आधार उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन आधार उपलब्ध आप नहीं करवा सकते हैं। आधार इसके लिए वैलिड नहीं है। ये केवल जो घुमंतु जातियाँ हैं उनके लिए ही ये आधार वैलिड किया गया है, जो भी आयोग का पत्र संख्या यहाँ पे दी गई है। साथ ही 1 जुलाई 25 के संदर्भ में बिहार के विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली के अंश में अगर कहीं नाम हो तो आप वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के रूप में प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर अब हम मोटी मोटी बात करें तो जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, साथ ही पासपोर्ट, और यहाँ पे जो भी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयू के कर्मचारी हैं, पेंशन अंशदायी के जो भी पहचान पत्र है या पीपीओ है, वो आप यहाँ पे आपका दस्तावेज के रूप में उपलब्ध करा सकते हैं। एज का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है, मैं एक बार और बता देता हूँ। यहाँ हम बात करेंगे बी श्रेणी की। अब जो नोटिस आएंगे वो बी श्रेणी के अंतर्गत आएंगे कि ऐसे मतदाता जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ है, उन्हें केवल गणना प्रपत्र के साथ छोड़ दीजिए इस बात को, केवल उनको एक स्वयं का दस्तावेज उपलब्ध कराना है। ध्यान रखिए, अब जब नोटिस आएगा तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1987 से पहले की है, ऐसे मतदाताओं की जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, तो उन्हें एक डॉक्यूमेंट जमा कराना है। सेकंड बात करेंगे ऐसे मतदाता जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के मध्य हुआ है, 2 दस्तावेज जमा कराने हैं, स्वयं का या माता पिता दोनों में से किसी एक का। थर्ड नेम है यहाँ पे ऐसे मतदाता जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, 3 दस्तावेज जमा कराने हैं, स्वयं का, माता का तो पिता का। तो ये नोटिस आपको कल से मिलने लग जाएंगे, तो इसके लिए आप रेडी रहें। साथ ही साथ अपने डॉक्यूमेंट भी तैयार रखें ताकि आपका नाम वोटर लिस्ट में बना रहे। तो ये थी आज की पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।